हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जीआईएस के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट आपको बताया था कि हम लोग एक जीआईएस की क्लास स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जीआईएस के क्वेश्चंस अभी बढ़ते जा रहे हैं। हर एग्जाम में, जो भी ज्योग्राफी का एग्जाम होता है, उसमें जीआईएस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। तो इस क्लास में बेसिकली क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, जीआईएस क्या होता है, क्या काम करता है और कैसे ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हम आपको बेसिक सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको आप बताइएगा कि अगर आपको डीप में भी जानना है, देन विल कंटिन्यू दिस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्चुअली में क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है जो आपको ज्योग्राफी या अर्थ के बारे में या मैप के थ्रू आपके पास आता है। ये आपका स्पेशल डेटा और एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? अब देखिए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली में क्या है? कैप्चरिंग, डेटा को कैप्चर करना, स्टोर करना, एनालाइज करना, मैनेज करना और फिर उसको प्रेजेंट करना, स्पेशली और ज्योग्राफिकल डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ मैप्स। ओके, तो एक तरीके से जो डेटा आपका अर्थ पे है उसको पूरा टाई करके लोकेशन को आपको प्रेजेंट करना। कोर आइडिया क्या है जीआईएस का? व्हाट जीआईएस क्या कनेक्ट करता है व्हाट से वेयर को। ठीक है, क्या चीज कहाँ है और उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वही होता है आपका जीआईएस। अब जीआईएस में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं जो एक साथ इंटैक्ट करके हम प्रेजेंट करते हैं या सामने रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। जैसे कि रोड्स, टेरेन, मतलब कैसा उसकी टोपोग्राफी है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन, क्लाइमेट और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, वहां का सॉइल, वहां का स्ट्रक्चर, वहां का जियोलॉजी, सारी चीजों, हाइड्रोलॉजी, सब अलग अलग लेयर्स में मिलती है और उस सारी लेयर्स को हम लोग एक साथ में इंटैक्ट करके एक स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं और अलग अलग लेयर्स को हम आगे दिखाएंगे कि कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है जीआईएस? मैप्स, मैप्स में डेटा और उसका एनालिसिस। ठीक है, अब ये है आपके कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जैसे कि हमने पहले बोला, जीआईएस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको देता है थ्रू मैप्स। ये कई सॉफ्टवेयर्स से यूज करके हम इसको पूरा एक आपको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में देते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डेटा, सबसे पहले तो डेटा होना चाहिए हमारे पास जीआईएस को यूज करने के लिए। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, मतलब टूल्स जिसमें हम उसको यूज करें। अब उसके बाद आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप्स, ये सारी चीजें। पीपल, अब ये है बट उसको यूज कोई करने वाला नहीं है। सारी सिस्टम्स को तो यूज कौन करेगा? पीपल, आप और हम लोग। फिर उसके बाद मेथड्स, उस पे मेथड्स कौन से यूज करके हमको क्या एनालिसिस चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैप है और उसमें सिर्फ हमको लोकेशन चाहिए कि वहां पे कितने स्कूल्स हैं या फिर कितनी रोड्स हैं या फिर सारी चीजें एक साथ। तो वो सारा एनालिसिस करके एक पूरा मैप बनाया जाता है। जैसे कि ये जीआईएस स्टैक्स मल्टीपल लेयर्स, आपको ये मल्टीपल लेयर जो है डेटा का, ये सारा और एक कंप्लीट पिक्चर देता है आपको। जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी है, लैंड यूज है, सॉरी, लैंड यूज है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, पॉपुलेशन डेटा है, वाटर बॉडीज है, बेस मैप है, ये सारा एक साथ कंबाइन करके आपको एक पूरी फुल पिक्चर देता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक किसी जगह का फुल पिक्चर्स है। अब इसमें क्या क्या होगा? पॉइंट डेटा होगा, पॉलीगन डेटा होगा, कई सारे पॉलीगन्स होंगे, लाइंस होंगे, रोड्स होंगी, रिवर्स होंगी, वाटर बॉडीज होंगी। फिर उसके बाद ये सारा पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए बेस लेयर है। जैसे आप सैटेलाइट इमेजरी, बहुत सारे लोगों ने गूगल मैप्स को यूज किया होगा, उसमें आप लोग देखते होंगे स्ट्रीट व्यू है, सैटेलाइट व्यू है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, स्ट्रीट व्यूज हो गया, सैटेलाइट के डेटा हो गया, ये सारे सैटेलाइट इमेजरीज हो गई, और इन सब को एक साथ स्टैक करके आपको एक फुल व्यू, फुल पिक्चर इस फॉर्मेट में आपको मिलती है। अब जीआईएस के डेटा जो है वो दो टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप का डेटा होता है, एक वेक्टर डेटा और एक रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या होता है?
वेक्टर डेटा 3 टाइप, पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स। पॉइंट जो एक पॉइंट पे आपको बताए कि इस लोकेशन पे ये है, जैसे कि कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई सिटीज, कोई मतलब जहां पे ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, जहां पे ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट, इस पॉइंट को बता रहा है कि यहाँ पे आपका कौन से क्या चीज लोकेटेड है, वो आपका पॉइंट डेटा बताता है। लाइंस जैसे कि कोई भी लाइन, रोड्स हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, पाइपलाइन हो सकती हैं, रेलवे लाइंस हो सकती हैं, कोई भी डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, उसको हम लोग लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉलीगन, पॉलीगन आपकी एक बिल्डिंग से लेकर, एक पॉन्ड से लेकर पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, वो सारा कुछ आप पॉलीगन से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी वेक्टर डेटा में। अब रास्टर डेटा क्या होता है, जो आप लोग फोटो क्लिक करते हैं, वो एक इट्स अ काइंड ऑफ रास्टर डेटा, जो आपका ग्रिड्स ऑफ सेल्स या पिक्सल में शो होता है, वो होता है आपका रास्टर डेटा, जिसमें आपका एलिवेशन, टेम्परेचर, लैंड टाइप, कवर टाइप, सॉइल टाइप, वेजिटेशन टाइप, हर चीज जिसमें आपको शो कर रही हो इन पिक्सल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी, डेम डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिसमें आपको बताया जाता है कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, मतलब डीप एरिया है, ये आपका डेम वाला एरिया। टेम्परेचर मैप्स, लैंड कवर या लैंड यूज मैप्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एंड रास्टर दोनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम जीआईएस को अप्लाई कर सकते हैं, तो इन एनी केस कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में चाहिए, एनवायरनमेंट में चाहिए, पब्लिक हेल्थ में चाहिए, लॉजिस्टिक्स में चाहिए, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमें नेविगेशन में चाहिए, डिजास्टर रिस्पांस में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, सॉइल टाइप में चाहिए, मतलब आप हर जगह पे जीआईएस का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो बस कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने बात किया टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से टूल्स हम जीआईएस में यूज करते हैं, तो बेसिकली जो पॉपुलर यूज होता है वो होता है आर्क जीआईएस। अभी हम लोग आर्क प्रो यूज कर रहे हैं, आर्क मैप यूज करते हैं, तो ये आपका बाय एसरी प्रोवाइड किया जाता है। ये एक तरीके से पेड सॉफ्टवेयर है, बट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड किया जाता है। QGIS ये आपका ओपन सोर्स डेटा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो आप डायरेक्टली ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल अर्थ इंजन, ये गूगल से रिलेटेड है, ये क्लाउड डेटा होता है, आप इसको डायरेक्टली अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर्स में से कुछ भी आपको पढ़ना हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो, डू कमेंट, वी विल स्टार्ट अ डिफरेंट क्लास फॉर सॉफ्टवेयर्स। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे, बट आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है, बट ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जीआईएस के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, स्पेशल क्वेरीज क्या होता है, जियो कोडिंग, टोपोलॉजी, इंटरपोलेशन, ये सारी चीजें आपको यूज आती है मॉडल्स बनाने में, कोई भी मैप बनाने में, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया करियर एंड अपॉर्चुनिटीज, जीआईएस के क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो इस टाइम पे जीआईएस बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और आजकल जो भी रूडिमेंट्री पहले की जो भी स्टडीज थी उसका जो मेथड है वो चेंज हो चुका है टू द न्यू वर्ल्ड, जो अभी पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह, इसलिए जीआईएस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि की टेकअवेज क्या होता है। देखो, जीआईएस ज्योग्राफिक लोकेशंस और डेटा दोनों को कंबाइन करके हमें इंफॉर्मेशन देता है, अलग अलग लेयर्स को, जैसे कि वेक्टर, रास्टर, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, किसी एरिया की पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, वहां पे
कितना टेम्परेचर है, कितना क्लाइमेट है, ये जब हम लोग एक नंबर्स फॉर्मेट में या एक्सेल शीट में जब फिल करते हैं, इसको हम लोग एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। रास्टर और वेक्टर के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ही ली। एट्रीब्यूट डेटा हो गया जो हम नंबर फॉर्मेट में मैप से ऐड करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एप्लीकेशन अभी बात की हम लोगों ने, बहुत सारी जगह पे इसका एप्लीकेशन है। कोर टूल्स के बारे में बात हो गई। अब स्किल्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए हमने बोला अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो डू कमेंट। अगर आपको सिर्फ एग्जाम पर्पज से बात करनी है उस पर भी हम लोग स्टिक रह सकते हैं। सो अभी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूजीसी नेट में लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जीआईएस से और रिमोट सेंसिंग से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग स्टिक रहते हैं टू द जीआईएस। ये क्वेश्चन है सबसे पहले 2024 जून में पूछा गया था, जीआईएस का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जीआईएस। अभी हम लोगों ने बात की जीआईएस के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन जीआईएस का नहीं है। ओके, तो आंसर आपको कमेंट में करना है, चैट बॉक्स में करना है। जो आपके ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके आंसर्स की क्लास कल सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस की क्लास एक लेंगे जिसमें हम आपको आंसर्स भी बताएंगे। अभी हम आंसर्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप कमेंट में इसके आंसर कीजिए ताकि आपको चांस मिले अपने आप को एक्सपोज करने का, अपने आप प्रैक्टिस करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो रेफरेंसिंग इन जीआईएस इन्वॉल्व। जियो रेफरेंसिंग क्या होती है जीआईएस में? जियो रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कल हम लोग जब क्लास करेंगे इसकी क्वेश्चंस की, तब हम आपको इन डिटेल हर क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रास्टर डेटा के बारे में अभी हम लोगों ने बात की कि रास्टर डेटा मॉडल क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है रिलेटेड टू रास्टर डेटा मॉडल। ओके, डू कमेंट। हम लोग इन डिटेल भी इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल इन जीआईएस इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं और फिर कल हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में उसका कुछ और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो डू कनेक्ट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। और जीआईएस क्योंकि बर्निंग टॉपिक है तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर जीआईएस जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।